साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव पर एक तो नहीं बल्कि एक साथ 8 सर्वे दिखाने जा रहा हूं। 8 सर्वे। वैसे तो इस बार दोस्तों आपको भी पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम मेन स्ट्रीम चैनलों ने ये जो खिलवाड़ करते थे ना वो बंद कर दिया है। और सिर्फ मेन स्ट्रीम चैनलों की बात नहीं है बल्कि अधिकतर जो एजेंसियां हैं वो भी अंडरग्राउंड हो गई हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आज के समय में जो भी सर्वे कर रहे हैं वो बड़ा जोखिम उठा रहे हैं और वो जानते हैं कि जो सर्वे वो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसके खतरे कितने बड़े हैं। इसका मतलब है कि वो जमीन पर बहुत ही गंभीरता के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके मन में यह सवाल उठता होगा, मैंने भी देखा दोस्तों, अब इसमें तो कई सारे गुप्त सर्वे हैं, कई सबके सामने हैं। तो मैंने 8 सर्वे दिल्ली चुनाव पर एक साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन 8 सर्वे में सिर्फ एक आध ही सर्वे ऐसा है जो आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखा रहा है। अब वो कौन से सर्वे हैं, कितनी बढ़त है आम आदमी पार्टी को, और अधिकतर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कैसे बड़ी लीड ले रही है, उसका असर क्या है और उसकी वजह भी क्या है, ये सब कुछ बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब तो देखिए चुनाव में भी बहुत दिन बचा नहीं है, तो आप चाहें तो जरूर बताइए कि आपकी नजर में दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस या आपको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। जो आप कमेंट करेंगे ये रिकॉर्ड में भी रहेगा और हम देखेंगे, परखेंगे कि क्या हमने सही किया। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि पहला कमेंट हर हर महादेव, जय सिया राम, आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस समय दिल्ली में दोस्तों मीडिया वाले आप जानते हैं ना, और जो खास करके मोदी विरोधी जो मीडिया संस्थान है उसमें भी आप जानते हैं ये बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल दिखा रहा हूं और इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में हार जाती है तो उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये केजरीवाल भी जानते हैं, भले कोई काम ना हो, भले ये पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन केजरीवाल को पता है कि ये इस समय उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। और मैं सबसे पहले एक गुप्त सर्वे की बात आपके सामने रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों अब तक 4 सर्वे करवाए हैं। अब वो सर्वे की बात बहुत डिटेलिंग तो आपके सामने रखा नहीं जा सकता, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि भाजपा के 4 सर्वे में, देखिए ये कोई, जब कोई पार्टी अपना सर्वे करवाती है ना तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी उल्टे सीधे रिजल्ट लेकर आए। ये उनका अपना सर्वे होता है। आम आदमी पार्टी भी करवाती है। आम आदमी पार्टी के सर्वे में तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे करवाए उन 4 सर्वे की बात बता रहा हूं कि 3 सर्वे में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रही है। लेकिन भाजपा का ही एक सर्वे ऐसा है जिसमें आपको भाजपा पे बढ़त दिखाई दे रही है। अब देखिए ये भाजपा का ही सर्वे है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है माहौल एकदम बदल रहा है। केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो आप सोचिए 4 सर्वे में 3 सर्वे, और मैंने आपको तब भी कह दिया कि आज के समय कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, और कोई पार्टी अगर सर्वे करती है तो आप समझ लीजिए कि वो वास्तव में चाहती है कि जमीन में लोगों की नब्ज क्या है, क्या सोच रहे हैं लोग, किस और दिशा में चुनाव बढ़ रहा है। तो भाजपा का 4 सर्वे, 3 सर्वे में भारतीय जनता पार्टी आगे और 1 सर्वे में आम आदमी पार्टी आगे। एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही कड़ी टक्कर है, और इस कड़ी टक्कर में अगर इसका एवरेज निकाल दीजिए तो भाजपा को 36 सीटें कम से कम
मिलती नजर आ रही है। अब आगे बढ़िए, दूसरे सर्वे की बात भी आपको दिखा देता हूं। 4 सर्वे तो भाजपा का है, 5वां सर्वे चुनाव पर नजर रखने वाले जो विशेषज्ञ हैं जेवीसी श्रीराम, उन्होंने भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ऐसी कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से आगे निकलती दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए, ये पोलस्टर जेवीसी श्रीराम पोलस्टर हैं ये। अब अगर कोई इस तरह के विशेषज्ञ बता रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी जो एजेंसी है वो काम कर रही है। देखिए, डर तो सबको लगता है, आप समझ लीजिए। हरियाणा में भी माहौल बदला, महाराष्ट्र की भी परिस्थितियां आपने देखी, और लोकसभा चुनाव में भी पूरे लोगों ने देखा। इसका मतलब है कि ये पोलस्टर अगर बता रहे हैं, इन्होंने अपने कैडर के जरिए, अपने जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके जरिए जमीन पर ये काम कराया, और तब ये कह रहे हैं कि भाजपा आम आदमी पार्टी से आगे है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्वे दोस्तों, यह सर्वे दलितों को लेकर के है और एक दलित संगठन ने कराया है। 20 जनवरी को एक दलित संगठन ने जो सर्वे करवाया, उससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली के दलित समुदाय के लोग भाजपा के साथ उसी तरह से जुड़े हैं जैसा पिछले चुनाव में जुड़े हुए थे। लेकिन आप जानते हैं, जो आम आदमी पार्टी के दलित वोट हैं उसमें कटाव दिख रहा है, और कांग्रेस पार्टी उसमें सेंध लगा रही है। आप समझ लीजिए कि भाजपा के साथ जो दलित वोटर हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई सेंधमारी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो दलित वोटर थे उसमें सेंधमारी जरूर हो रही है। और जो सर्वे है दोस्तों, इसमें दिल्ली के दलितों ने बताया कि जो प्रदूषण दिल्ली में इस भयावह स्थिति में, इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। जबकि इस सर्वे में 58% दलित ये मानते हैं कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से माहौल बदला है, जो उनके वश में है। अब देखिए, आजकल केजरीवाल जी क्या गलतफहमी फैलाते हैं आप जानते हैं ना। वोट है दिल्ली का, राज्य का चुनाव है, यह मुद्दा उठा रहे हैं केंद्र का। अरे भाई, मुख्यमंत्री के काम क्या है, अपना हिसाब किताब दो ना। तो दिल्ली के जो दलितों का संगठन है उन्होंने साफ साफ इस मामले में बताया है। और दिल्ली में दलितों की क्या संख्या, मैं जरा उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। दिल्ली में कुल एससी की दोस्तों 36 जातियां हैं, इसमें 10 जातियां ही जो एससी की हैं उसका 94% है, जबकि बाकी 26 जातियां हैं वो दलित जातियों में 6% हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताऊं, जाटव 36.68%, और जाटव समझते हैं ना, पहले मायावती के साथ थे, अभी हालांकि बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है और बीएसपी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। और अगर जाटव वोटर है, या तो वो बीएसपी के साथ जाएगा या वो केजरीवाल के साथ था, अब वो केजरीवाल को छोड़कर कांग्रेस के पास जाने को तैयार है। इसके अलावा दोस्तों, वाल्मीकि ये दूसरी सबसे बड़ी जाति है 20.76%, और 3 दूसरी बड़ी जातियों में कोली, खटेक, धोबी, और इनकी सम्मिलित आबादी 20% है। और आप ये जान लीजिए कि मोदी सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, दलित जातियों में एक बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का पड़ा है। उनके साथ वोटर जुड़े हैं और वो वोटर आज भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं दोस्तों, उसको कोई नहीं हिला पा रहा है। और इसी तरीके से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले जो 10% यानी 3 लाख परिवार हैं, आप ये याद रखिए दोस्तों, 19 विधानसभा चुनावों का परिणाम तय करते हैं। और मैं एक बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, ये विधानसभा क्षेत्र है नरेला, आदर्श नगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, संगम विहार, बदरपुर, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, बाबरपुर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, ओखला, मोती नगर, मादीपुर, शालीमार बाग, मटियाला, किराड़ी। और आप जानते हैं 2015 और 2020 के चुनाव की बात करें तो अधिकतर वोटर ये आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए थे।
अब आप बोलेंगे कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि वोटर उनसे टूट रहे हैं। तो पहला तो एंटी इनकम्बेंसी